आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर की पोएम अ फोटोग्राफ जो शरीफ टॉल्सन की लिखी हुई पढ़ेंगे उसके बारे में। ये छोटी सी पोएम है। तो इसमें कवित्री कहती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स आर सो। तो कवित्री कहती है, द कार्डबोर्ड माने फोटोग्राफ, शोज माने दिखाता है, एक फ़ोटोग्राफ मुझे दिखाता है, हाउ इट वाज कि वो कैसी थी, व्हेन द टू गर्ल्स मेरी माँ कैसी थी, व्हेन द टू गर्ल जब दो लड़कियाँ कजन्स लड़कियाँ वेंट पैडलिंग मेरी माँ के साथ पैडलिंग करने गई थी, पैडलिंग वॉकिंग इन द वाटर, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई अदर्स हैंड्स प्रत्येक कजन्स ने मेरी माँ के हाथ को पकड़ रखा था, एंड सी द बिग गर्ल और मेरी माँ एक जो बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स आर सो लगभग उनकी उम्र उस समय 12 साल होगी। All three stood still in smile through the hair at the uncles with the camera. All three मैंने तीनों यानी मेरी माँ और दो कजन्स stood still वो शांत खड़ी थी, to smile और मुस्कुरा रही थी, through the hair मैंने अपने बालों के बीच से, क्योंकि हवा चल रही थी तो बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे। At the uncles with the camera और मेरे अंकल इस फ़ोटो को खींचने के लिए तैयार थे। A sweet face मेरी माँ का चेहरा बहुत मधुर था। My mother's that was before I was born। A sweet face my mother's मेरी माँ का चेहरा बहुत मधुर था, that was before I was born और ये तस्वीर तब की है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। And the sea और जो समुद्र है, which appears to have changed less इस फोटोग्राफ में कवित्री जब देख रही है तो कह रही कि जो सी था वो अभी तो बिल्कुल नहीं बदला है या बहुत कम बदला है। was there terribly transient लेकिन उनके जो अस्थायी पैर के निशान थे वो सब धुल गए हैं, उससे समुद्र ने क्या कर दिया, धुल दिया है। सम 20-30 ईयर्स लेटर इस फोटोग्राफ के खींचने के बाद करीबन 20-30 साल बाद, सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट माने भी फोटोग्राफ, सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट उस तस्वीर को हंस रही थी, देखकर हंस रही थी। करीबन 20-30 साल बाद इस फोटोग्राफ के खींचने के बाद मेरी माँ इस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी और कह रही थी, सी बेटी एंड डॉली और कह रही थी बेटी और डॉली को देखो, बेटी एंड डॉली इनकी कजन्स हैं, इनके नाम हैं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच और देखो उन्होंने हमें जब बीच पे ले गई थी समुद्र के किनारे तो कैसे ड्रेसअप किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट एंड इज़ हर लाफ्टर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट यहाँ पे देखिए थोड़ा गहरा अर्थ है। कवित्री कह रही द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज़ हर लाफ्टर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट जो सी समुद्र पे जाने का हॉलीडे था वो मेरी माँ के लिए बीती हुई बातें बन चुका है। माइन इज़ हर लाफ्टर लेकिन ये मेरे हंसी का कारण है। बोथ राई लेकिन इस समय हम दोनों निराश हैं। विद द लेबर्ड इज़ अप्लॉस क्योंकि हम दोनों का श्रम क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, यानी मेरी लेखिका की माँ मर चुकी हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव्ड। नाउ सी हैज़ बीन डेड अब वो मर गई है, नियरली एज मैनी ईयर्स लगभग वो उतने साल हो गए हैं, एज द गर्ल लिव्ड जितना लड़की के जीवन है, यानी करीबन 12 साल। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल और ऐसी परिस्थितियों में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंसेस केवल शांतियों में ही शांति बची हुई है, यानी लेखिका अब बहुत निराश है अपनी माँ के गुजर जाने से इस फोटोग्राफ को देखकर। ओके, आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी।